हेलो स्टूडेंट्स। तो सोनाक्स एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 03 लेके आए हैं, जिसके अंदर हमें नोमेनकल्चर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज अपना नोमेनकल्चर स्टार्ट हो रहा है। इसके ऑलमोस्टली 3 से 4 पार्ट निकलेंगे। ठीक है, और पूरा नोमेनकल्चर हम आपको सिखा देंगे। अगर नोमेनकल्चर का एक भी क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में उसे सोल्व कर दोगे। हम ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे, सभी रूल्स को समझाएंगे। ठीक है, भले कोई सा ही क्वेश्चन आ जाए आप नहीं अटकोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर देखो, आज तो थोड़ा बेसिक होगा कि नोमेनकल्चर हम आपको थोड़ा करना सिखाएंगे, स्टार्टिंग करवाएंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन ही लेंगे। ठीक है, एल्केन एल्कीन अल्काइन के और साइक्लो एल्केन के। और इससे जो पीछे वाले 2 लेक्चर हुए हैं उसके अंदर हमने कार्बन की जो पीछे वाली थ्योरीज है, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी है, ठीक है, और कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 था, जिसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन्स और उसकी क्लासिफिकेशन की। आज हम नोमेनकल्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए नोमेनकल्चर पार्ट फर्स्ट। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपने हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन किया था तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था ओपन चेन कंपाउंड्स और एक था साइक्लिक चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट था सैचुरेटेड और सेकंड था अनसैचुरेटेड। फिर हमने कहा था सैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का नोमेनकल्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है जहां सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो जिसे कहते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन सीरीज, ये हो गई एल्केन सीरीज। फिर अपने बात करेंगे सेकेंड नंबर पर एल्कीन सीरीज की। एल्कीन सीरीज, एल्केन, एल्कीन। और थर्ड नंबर पे हमें बात करनी है अल्काइन सीरीज की। ठीक है, पहले हम आपको बता देते हैं क्या होते हैं और कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है, तो 3 सीरीज में हो गए कि एल्केन सीरीज, अल्कीन और अल्काइन सीरीज। ठीक है, 3 सीरीज हो गई। अब अल्केन सीरीज के अंदर क्या होता है, इन दिस देयर इज single bond is present between कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड जहां पाया जाता है तो उसे बोलते हैं एल्केन। इन दिस देयर इज ए डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, सी का मतलब हो गया कार्बन, हमने बताया था सिंबल है वो इसका कैपिटल C होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन दिस देयर इज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ये लो, इनकी डेफिनेशन हो गई है। एल्केन क्या होता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए, और एल्कीन क्या होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाए, और अल्काइन क्या होता है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए कार्बन कार्बन एटम के बीच में। फिर इनके ऊपर और चर्चा करें तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है एक नंबर के क्वेश्चंस में, जो होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, तीनों के अंदर ही क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तीनों के अंदर यही है। ठीक है, यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या होगी, कार्बन की संख्या। ठीक है, यानी कितने कार्बन है उस सीरीज के अंदर। अब जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 2 3 ऐसे चलती है। यहाँ पे n के जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से।
और यहाँ पर भी क्या होता है 2 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। अब यहाँ पे 1 से, वहाँ पे 2 से और वहाँ पर भी 2 से स्टार्ट क्यों हो रही है? ठीक है, हमने बोला है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन का बोला है, यानी 2 कार्बन आपके नेसेसरीली होने चाहिए। अब देखो 2 कार्बन होंगे तभी आपके क्या होंगे, एल्कीन और अल्काइन बनेंगे। अब देखो मेरे पास मान लो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड चाहिए और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, याद रखियो। अब इनकी सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स होता है एन, इसका सफिक्स होता है इन, ठीक है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आइन। पढ़ने का तरीका ढूंढ लो, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं इन और उसे बोलते हैं आइन। सफिक्स का मतलब होता है कि जब इनका नोमेनकल्चर किया जाएगा तो नोमेनकल्चर करते समय हमें लास्ट में कौन सा वर्ड ऐड करना है। ठीक है, लास्ट में कौन सा वर्ड ऐड करना है सभी कंपाउंड्स के लिए। तो जितने भी एल्केन होंगे उनके पीछे एन लगेगा, जितने भी एल्कीन होंगे उनके पीछे इन लगेगा, और जितने भी एल्काइंस होंगे उनके लास्ट में आइन लगेगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मल जनरल सी बात है, तो आप ध्यान में रखना। तो हमने एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के आपको डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं अपने इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये दोनों तीनों, अगर कार्बन की संख्या आपको पता है कि इतने कार्बन है तो आप हाइड्रोजनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने लगेंगे। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले हम अप्लाई करके दिखाते हैं और नोमेनकल्चर करना सिखाते हैं कि कैसे नोमेनकल्चर होगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो नोमेनकल्चर के एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले आप एक और चीज देखिए, रूट वर्ड क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपके काम आएगा। रूट वर्ड, रूट वर्ड का मतलब होता है कि एक कार्बन को क्या नाम दिया गया है, 2 कार्बन को क्या नाम दिया गया है, 3 कार्बन को क्या नाम दिया गया है, और ऐसे ऐसे करते करते आपके सिलेबस में 10 कार्बन के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहला आता है कि 1 कार्बन को क्या बोलेंगे। अगर किसी सीरीज के अंदर हमें 1 कार्बन मिल जाता है तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होता है मेथ, METH, मेथ। 2 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं एथ या इथ भी बोलते हैं इसे। ठीक है, एथ, ETH। 3 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोप, PROP। 4 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं ब्यूट, BUT होता है। ठीक है, बट नहीं है, ये ब्यूट होता है। 5 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं डेक। ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आपके एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के नोमेनकल्चर हो पाएंगे। ठीक है, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को एक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक बोला जाता है। अब आपको मैं एक यहाँ पे गोल्डन ट्रिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, गोल्डन पॉइंट लगा के लिख लेना आप कि अभी जब हम नोमेनकल्चर करेंगे तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट लगाना है प्लस, फिर उसके बाद है सफिक्स लगाना है। ये गोल्डन पॉइंट आप ध्यान में रखना, पहले वर्ड रूट फिर सफिक्स। अब इसका जो पूरा क्रम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन से नॉर्मल नोमेनकल्चर करेंगे ना, तब आपको पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो लिखेंगे। एक बार आप इतना याद रखिए गोल्डन पॉइंट लगा के कि वर्ड रूट प्लस सफिक्स से नोमेनकल्चर करने का तरीका है। ठीक है, तो ये है। अब देखो हमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको उनका जो नोमेनकल्चर है वो करते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं एल्केन के। ठीक है, एल्केन के। तो एल्केन के देखते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट वाला लगा के आप लिखिए n इज इक्वल टू 1 पे, यानी कार्बन की संख्या अगर 1 हो, कार्बन की संख्या अगर 1 हो तब आपको नोमेनकल्चर करके भी दिखाना है और उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है।
ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि n इज इक्वल टू 1 एल्केन के लिए उसमें हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होगी, उसका नोमेनक्लेचर कीजिए, उसकी स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। n इज इक्वल टू 1, अब फॉर्मूला लगाइए एल्केन वाला। एल्केन का फॉर्मूला कौन सा था, CnH2n+2। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो C1 हो गया। एक बार 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। H2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, यानी CH4। यानी यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। और इसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनाओगे भाई। ठीक है, अगर खोल के आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे बनाओगे, अगर बंद स्ट्रक्चर बनाना है तो डायरेक्ट CH4 लिख दो। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ए कार्बन को बोलते हैं मेथ, अभी बताया था, और एल्केन है तो एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन होता है, तो क्या हो जाएगा मेथेन, ANE। ये लो, इजी है ना। 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ, और क्या है यहाँ पे एल्केन है, तो एल्केन के लिए हमें सफिक्स क्या लेते हैं, एन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल्केन मत देख लेना, आप देखो मतलब कार्बन के इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एल्केन होगा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एल्केन होता है। सेकंड देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए नोमेनक्लेचर क्या होगा, CnH2n+2। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो C2H2 इंटू 2 4 और 2 6, यानी 2 तो कार्बन हो गए। ठीक है, 2 तो कार्बन हो गए, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या देखो कितनी है, 6 है, तो आपको 6 पूरी करके दिखानी है। कैसे करोगे भाई, अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जोड़ो यहाँ पे 1 2 और 3। देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या, 1 2 3 4, हाँ पूरी है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी पूरी हो गई। देखो कार्बन की 1 2 3 4। अब इसको देखो ये खुला स्ट्रक्चर है, अगर क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो CH, हाइड्रोजन कितने 1 2 3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये लो। अब नोमेनक्लेचर करना है तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, मेथ एथ, ETH, और सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है तो क्या हो जाएगा ANE, ये लो इथेन। n इज इक्वल टू 3 का बोले तो CnH2n+2, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दो भाई, 2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3 3 इंटू 2 6 प्लस 2 कितने हो गए 8, 3 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो भाई, ये लो हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है तो इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है 3, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, और उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसका नेम कैसे लिखोगे, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है ना तो प्रोप हो जाएगा PROP, और सफिक्स क्या लग जाएगा N, प्रोपेन। इजी है ना। अब चलते हैं एल्कीन के एग्जांपल्स की तरफ, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब देखो एल्कीन के सबसे पहले लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, 1 पुट करो तो C1 हो गया, H2 हो गया। पॉसिबल है क्या ऐसा, सोच के बताओ पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एल्कीन में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और यहाँ एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन बोला है ना, तो हाइड्रोजन के देखो 1 वैलेंसी होती है, तो ये तो ऐसे तो है नहीं कि हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड लेते हैं अपन n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो CnH2n, n की वैल्यू 2 रख दो, H2 इंटू 2, तो C2H4 हो गया, तो 2 कार्बन है। ठीक है, अब 2 कार्बन है तो देखो हाइड्रोजन कितनी है आपके पास भाई, 4 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 है तो देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दोगे ना, बात समझो, गहराई से समझो बात को। एल्केन के लिए आप सिंगल बॉन्ड लगा रहे थे यहाँ पे, अब आपको कैसे पता चलेगा भाई डबल बॉन्ड लगाना है सिंगल बॉन्ड लगाना है, तो इसका ऐसे निवारण कीजिए कि 2 कार्बन है, अगर मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देता हूँ हाइड्रोजन इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लगाओ, यस वैलेंसी पूरी है। कार्बन की देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की सारों की वैलेंसी पूरी है, तो इसको क्लोज करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ एथ। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे भाई, एल्कीन के लिए सफिक्स क्या होता है, ईन होता है, तो ENE,
तो इथीन हो गया। थर्ड नंबर पर आप लो n इज इक्वल टू 3 का, तो क्या हो जाएगा भाई CnH2n प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ 3 रखो तो C3H2 इंटू 3, तो C3 हो गया, H3 इंटू 2 कितना हो गया भाई 6 हो गया ना। अब कार्बन है 3, ये लो 3 कार्बन है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड लगा दो। अब आप कहोगे 2 क्यों नहीं लगाए, तो 2 लगा के देख लो भाई, अगर हाइड्रोजन आपकी पूरी कर देता है तो 2 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक आपने लगा दिया, तो अब देखो हाइड्रोजन पूरी करो, 6 हाइड्रोजन आपको यूज़ में लेने हैं, तो 2 तो ये हो गए इस कार्बन की, तो 2 और बच्चे वो हाइड्रोजन पूरी कर देगा। इस कार्बन के लिए देखो 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 है, तो यहाँ पे इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। फिर यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 और की। ये लो हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूरे हैं। अगर 2 लगा देते बॉन्ड तो हो जाते क्या, एक्स्ट्रा बच जाती है आपके पास। तो इस वजह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कितने कार्बन है भाई 3 है, तो मेथ एथ प्रोप। ठीक है, और इसका जो सफिक्स लगेगा वो इन लग जाएगा, तो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि n इज इक्वल टू 4 के लिए आप करके दिखाओ CnH2n, तो C4H2 इंटू 4, तो C4H8 हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके 8 हो गई। अब देखो कार्बन कितनी है आपके पास, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन लेने हैं आपको। तो आपकी बहुत सारी कंडीशन बन सकती है अलग अलग केसों के अंदर। यहाँ पे देखो अगर डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो 2 3 देखो 2 2 4 हो गए, 1 5 और 3 8 हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं, कार्बन 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, भी आपका एग्जाम्पल सेट बैठेगा। और इसकी नेमिंग कैसे करोगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, और 1 पे यहाँ पे क्या है, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है यानी इन। ठीक है, ये अपना सेट बैठता है। हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाए तब भाई CH3 देखो 4 कार्बन, डबल बॉन्ड मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हो जाए, जैसे यहाँ पे CH3 हो गया, CH CH CH3 3 3 6 और 2 8। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि 1 2 3 4 है यहाँ पे कार्बन, तो 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये लो भाई ब्यूट हो गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे भी इन लगा दोगे ना भाई, डबल बॉन्ड है, आप कहोगे एल्कीन है तो यहाँ पे इन लगा दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर दोनों के स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डबल बॉन्ड एक तो यहाँ पे था पहले तो, ठीक है, अब यहाँ आ गया है, तो कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो नेमिंग करनी होती है यहाँ पे, सॉरी नंबरिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, 1 2 3 4 नंबरिंग देखो आप यहाँ से भी कर सकते थे, वहां से भी कर सकते थे। ठीक है, और नंबरिंग करनी कहाँ से है, जहां पर डबल बॉन्ड आपका पास में आ जाए। अगर चलो पास में नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप कहीं से भी मतलब है कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 पे है, यहाँ पे भी 1 2 से आ रही है। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, तो कई बार सारे केस बनते हैं जहाँ से पास बढ़ता है ना डबल बॉन्ड, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है आपको। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम डीपली। तो 2 पे क्या रहा है आपका, इन आ रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा इसका नाम भाई, ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे ब्यूट इन। देखो यहाँ पे 1 भी लगा सकते हो, ब्यूट 1 इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ सीधा ब्यूटीन लिख दो, आपका करेक्ट होगा। पर जहाँ पे डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज होती है, ठीक है, पोजीशन चेंज होती है, तब आपको नंबरिंग करके फिर लिखना पड़ेगा 2 इन। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं अल्काइन के। अल्काइन के एग्जाम्पल सबसे पहले n=1 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो n=1 के लिए आपका ये अल्काइन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा फॉर्मूले को, तो इसलिए आपको n=2 के लिए आपको अल्काइन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, n=2 के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो 2 आप यहाँ पे पुट करो तो C2H2 × 2 -2, तो C2H 4 - 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब कार्बन कार्बन एटम है, देखो 2 कार्बन हो गए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रखते हो तो भी वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं होगी, और अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हो तब भी आपकी यहाँ पे क्या है, सिचुएशन है सेट नहीं बैठेगी। अब आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, कार्बन इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी भाई 3, तो एक और बच गया, वो हाइड्रोजन पूरी कर देगा। इस प्रकार से ये लो अल्काइन आपका यहाँ पे बन चुका है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स लग जाएगा आइन, तो इथाइन हो जाएगा। ठीक है, n=2
3 के लिए आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है। n इक्वल्स टू 4 पे देखो तो CnH2n माइनस 2, तो C4H2 इंटू 2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 4 लगा हुआ आप मेरा, C4 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 6, तो कार्बन आपके पास है 4। ठीक है, अब वैसी कंडीशन बैठेगी, अगर आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ब्यूटाइन। ठीक है, अब अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है तब आपको वही करना पड़ेगा काम नंबरिंग करके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बैलेंस पूरी है इसकी, कार्बन की 3 1 4, इस कार्बन की 3 1 4, यहाँ पे कितने हो गए 3। ठीक है, तो 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है 2 नंबर वाली पोजीशन पे है। ठीक है, और क्या हो जाएगा आइन, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम साइक्लोएल्केन की नेमिंग करते हैं, तो कर लीजिए। अब देखो भाई साइक्लोएल्केन की नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एक पॉइंट है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा साइक्लो। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या हो गए भाई, प्रीफिक्स वो होते हैं जो अपने जो नेम होता है उसके आगे लगाते हैं। ठीक है, और सफिक्स होते हैं जो पीछे लगाते हैं। तो सब प्रीफिक्स का मतलब हो गया जो भी आप साइक्लोएल्केन की नेमिंग करोगे तो साइक्लो आपको आगे लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब देखो गोल्डन पॉइंट फिर से आप यहाँ पे लगा के लिखोगे कि साइक्लोएल्केन या साइक्लिक चेन में जब आप नेमिंग करते हो तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, वो है कि पहले आप लगाओगे प्रीफिक्स, फिर आप लगाओगे वर्ड रूट, और फिर आप लगाओगे सफिक्स। ये लो पॉइंट ध्यान में रखना, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, अब देखो प्रीफिक्स हमने आपको बता दिया साइक्लो है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो इनकी नेमिंग कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे जहाँ पे देखो मोड़ा हुआ है ना, यहाँ जो कोने है यहाँ पे कार्बन उपस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये कार्बन बने हो जरूरी नहीं है। ठीक है, इनको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अब देखो सबसे पहले प्रीफिक्स लगा दो साइक्लो। ठीक है, कार्बन कितने 1 2 3, 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है मैथ एथ प्रोप। ठीक है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, तो साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो पहले तो साइक्लो लगाओ, 5 है तो पेंट, और इसका जो सफिक्स लगेगा वो एन लग जाएगा, तो साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्स, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा एन। ये लो साइक्लोएल्केन की बस ऐसी नेमिंग की जाती है नॉर्मली, और कुछ नहीं है। ठीक है, और साइक्लोएल्कीन और अल्काइन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के नोमेनकल्चर सीख लिए हैं, तो ये आप पहले प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो धूम मचा देगा, क्योंकि वहाँ पे हम एडवांस लेवल के न्यूमेरिक जो ये नोमेनकल्चर है वो करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम आपको थोड़ा घुमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नोमेनकल्चर के अंदर। अब यहाँ पे तो देखो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले आप ये करो, सॉल्व करो भाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मन में से बना लो। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं आपको ऑलमोस्टली 30 से 40 क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स दे दूंगा। ठीक है, और नोट्स अपने बनाए हुए हैं वो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट से अपने थोड़े एडवांस लेवल के नोमेनकल्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम रूल्स बताएंगे पहले आपको, फिर अपने नोमेनकल्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर वही है नोमेनकल्चर का पार्ट 2, तो वहाँ पे हमें मज़ा आ जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।